क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक रूप में व्यक्त कीजिए। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक रूप में व्यक्त भी करना। सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है यानी हल करना है। फिर घात भी कैसी होना चाहिए, धनात्मक रूप में होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, धनात्मक। सबसे पहले देखिए ये किसका साइन है, भाग का। इसका मतलब क्या होता है देखना, -4 पे घात 5, और इसका मतलब बटे की लाइन ही तो होती है ये वाली लाइन। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। और इसको कहां लिख देंगे अपन, नीचे लिख देंगे। 4 की घात जी कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत जहां तक नहीं, होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां से ही ले जाओ इसको ऊपर। ये कह रहा भाई साहब मैं भी -4 का हूं, मैं भी -4 का हूं, तो मैं तो ऊपर जाऊंगा। लेकिन ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से थोड़ी जाओगे आप ऊपर। ठीक है, जब भी ये संख्या ऊपर जाएगी, अगर माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की। अगर ये भी होगी तो ये माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की। लेकिन अभी हम किसको ले जा रहे हैं, -4 को ऊपर ले जा रहे हैं। -4 की घात 8 को ऊपर, तो -4 की घात 5 और गुणित इसको कहां ले गए, ऊपर। तो -4 की घात प्लस की है ना, ऊपर जाके ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। किसकी हो गई, माइनस की। अब देखो आधार समान है, आधार समान है, तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो आधार क्या है दोनों का, आधार क्या है, -4। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में से, बस करके देख लेना आप। तो आधार क्या है, -4, तो -4 लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो 5 प्लस का साइन, और माइनस की वैल्यू हमेशा किस में आती है, ब्रैकेट में आती है। तो ये -8 प्लस माइनस की लड़ाई हुई, तो कौन जीतेगा, बताइए कौन जीतेगा, हाँ माइनस जीतेगा। तो -4 की घात 5 -8। अब इन दोनों में कौन बड़ा, मैंने बताया था जो बड़ा उसी का साइन नीचे पड़ा। इन दोनों में देखो कौन बड़ा, 8 बड़ा ना, तो -4 उसका साइन पहले तो नीचे पड़ गया, देखो ये पड़ गया साइन। अब 8 रुपए में से 5 रुपए आप घटा दीजिए, तो कितने रुपए बचे, बताइएगा कितने बचे, हाँ होशियार हो बच्चे, 3। कितने बचेगा, 3। लेकिन अब तो ये किसकी है, उसने ये भी बोला है हमसे कि इसको जो है ना, वो घात है ना, उसको किस में लिखना है, धनात्मक रूप में लिखना है। किस में लिखना है, धनात्मक रूप में। तो हमने बताया था जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 1 हो गया, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। अब 1 ऊपर ले जाओ, 4 की घात -3 को नीचे ले आओ, तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी आपकी। देखो इधर, इधर देखो, 1 को कहां ले गए हम, ऊपर ले गए, 1 को ले गए ऊपर, और 4 की घात -3 जो है ना उसको कहां ले आए अपन, नीचे ले आए। तो -4 की घात जी कितना हो गया, 3। चलिए अब सीखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। 1/2 की घात 3 और इसकी भी होल घात 2 है। सबसे पहले ये जो घात है ना, जी जिसके ऊपर चढ़ी है उन दोनों के ऊपर चढ़ा दो। सबसे पहले 1 के ऊपर कितनी है, 2, तो हमने चढ़ा दी 1 की घात 2। इसके बाद 2 की घात 3 भी है, तो 2 की घात 3 और इसकी भी होल घात कितनी है, 2। देखो ये 2 घात चढ़ी है, इसका मतलब ये इसके ऊपर भी चढ़ी है और इन दोनों के ऊपर भी चढ़ी है। तो 2 की घात 3 और इसकी होल घात 2, इसकी होल घात 2। अब आपको कभी भी आपको इसका इस प्रकार की कंडीशन मिले, देखिए मैं बताता हूं, ये 2 की घात 3, 3 की घात 4, 4 की घात 5, 5 की घात 6, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार बहुत सारी हो सकती है, इन सभी का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 तिया 360, तो इसकी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 की घात 2, अभी तो इसको 1 की घात 2 ही रहने दो, 1 की घात 2। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन दिख रही है ना, अगर घात के ऊपर घात होगी तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे उनका। तो 2 3 जी कितना हो जाएगा, 6। तो 2 की घात जी कितना हो गया बेटा, 6। अब इस पे चढ़ी है 2, इस पे चढ़ी है 6। चलिए हम सीखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। देखो इस पे कितनी घात चढ़ी है, सबसे पहले तो इसको ऐसा कैसा लिख लेने दो, 3 की घात 4 को ऐसा कैसा लिखा रहने दो। इधर देखो मैंने बताया था ये दोनों, ये जो 5 की घात 5/3 पे घात जो चढ़ी है ना, इसका मतलब ये 5 की घात भी 4 है और 3 की घात भी 4 है। एक काम कर लो, इन दोनों के ऊपर चढ़ा दो 4 4, तो 5 की घात ये कितना हो गया 4, और इधर 3 की घात भी कितना हो गया 4, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर भी चढ़ी है और इसके ऊपर भी चढ़ी है।
तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको 4 बार खोल दो और इसको भी 4 बार खोल दो। देखो तो -3 3, इसको खोलेंगे पहले 4 बार, 3 -3 गुणित -3, ठीक है। अब गुणित, अब 5 को कितनी बार खोलेंगे, 4 बार, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, और बटे में 3 को भी कितनी बार खोलेंगे, 4 बार, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। क्लियर। अब देखना जी माइनस माइनस जी क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। इस वाले 3 से ये वाले 3 उड़ा दो, इस वाले 3 से ये 3 उड़ा दो, इस वाले 3 से ये 3 उड़ा दो, और इस वाले 3 से ये 3 उड़ा दो। बचेगा कितना, 1, और 1 का अगर हम इससे गुणा करेंगे तो वही का वही आएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि घातांक रूप में लिखिए, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती बेटा, जुड़ जाती है। आधार क्या है, 5 है अकेला, आधार क्या है अकेला, 5, तो लिख दिया हमने 5। अब 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा जी, 5 की घात 4, 10.1 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन हमारे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का साइन दिख गया ना, सबसे पहले तो इधर देखो ब्रैकेट 3 की घात -7, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, बटे की लाइन, तो इसको हम बटे में ले आओ, इसको ले आओ बटे में, तो 3 की घात -10 गुणित 3 की घात -5, कोई दिक्कत, ऊपर ले जाए, 3 की घात -10 है, उसको कहां ले जाए, ऊपर ले जाए, तो 3 की घात -7 गुणित 3 की घात जो माइनस की ना उधर आकर किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 3 की घात कितना हो गया जी 10, और गुणित इधर कितना दे रखा है, 3 की घात -5। अब देखो तीनों के आधार समान है, और आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, तो तीनों की घात जोड़ दो अपन। आधार क्या है 3, इधर से -7 प्लस, और ये 10, और ये प्लस, और ये -5, कोई दिक्कत। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हमने ये जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 की घात -7 + 10, और प्लस माइनस की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कमेंट में बताइए कौन जीतेगा, हाँ माइनस जीतेगा, -5। अब इसमें से इसको घटाओ, इन दोनों में कौन बड़ा, पहले इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन बड़ा, 10 बड़ा, तो उसका साइन नीचे पड़ा। अब 10 रुपए थे, 7 घटा दिए, तो कितने रुपए बचे, 3 रुपए बचे। इसका मतलब 3 की घात जी कितनी बची, 3, और -5। नहीं आई बात समझ में, 10 रुपए में से 7 रुपए खा लिए तो कितने बचे, 3, और -5, ऐसा कैसा। अब इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, हाँ कौन बड़ा, हाँ माइनस बड़ा, तो 3 की घात माइनस, और 5 रुपए थे, 3 रुपए घटा दिए, जो बड़ा उसका साइन नीचे पड़ा, 5 रुपए 3 रुपए घटा दी तो कितने रुपए बचे, 2 रुपए बचे, कितने रुपए, 2। लेकिन उसने तो हमसे पूछा है कि धनात्मक रूप में दिखाइए घात, घात को किस रूप में बताइए, धनात्मक। तुमने बताया था जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में सबका मालिक 1। अब इसको घात को नीचे ले आएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की, 1 को ऊपर ले जाओ 1, और 3 की घात 2 को नीचे ले जाओ, ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। दूसरे सवाल का 5वां सवाल। सबसे पहले तो माइनस की घात है, इनको क्या करो, प्लस करो। सबसे पहले तो क्या कर लो, प्लस, ठीक है। तो प्लस कैसे करेंगे, इसका मतलब इसके बटे में 1 और इसके बटे में भी 1, पलट जाएगा तो संख्या किस में हो जाएगी, प्लस में। तो 1/2 की घात ये 3 हो गया, और गुणित 1/-7 की घात ये कितना हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां पर बारी आती है, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। अभी आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती थी, अब क्या घात समान है, अब क्या घात समान है। जब घात समान होंगी और नीचे आधार भिन्न होगा तो घातों की क्या की जाती बेटा, तुलना की जाती। क्या की जाती, घातों की तुलना, ठीक है। तो 1 हम ये तो हो गया कितना, 1। इधर 2 और 7 प्लस माइनस की लड़ाई हुई तो कौन जीता, इधर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और प्लस माइनस की लड़ाई हुई तो कौन जीता बेटा, माइनस। और 2 का 7 में करो गुणा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा, 14।
और इन दोनों पे, इस पे घात कितनी चढ़ी थी 3 और इस पे भी कितनी चढ़ी थी 3, इसका मतलब इन दोनों की घात कितनी हो जाएगी 3। नहीं आई समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्लाइट्स ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करें।